नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है टीआई और एसआई की फरारी मामले में। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई एक्शन में है। फरार पुलिस कर्मियों पर इनाम का ऐलान किया गया है। फरार टीआई और एएसआई पर 2-2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत हुई थी। पूरा मामला देवा पारदी की मौत से ही जुड़ा हुआ है। तो फरार पुलिस कर्मियों पर सीबीआई ने अब इनाम घोषित किया है। पूरा मामला साल 2024 को जिले के म्याना थाने का है, गुना के म्याना थाने का। यहां पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हुई थी। मामले के बाद टीआई और एएसआई दोनों फरार चल रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार भी लगाई थी और सीबीआई से कहा था कि ये कोई बहाना नहीं है। सीबीआई ने भी कहा था कि जल्द तलाशने की कोशिश है। इस पर सीबीआई ने कहा था कि जब से केस उन्होंने अपने हाथ में लिया है उससे पहले से ही टीआई एएसआई फरार चल रहे हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें जल्द से जल्द ढूंढिए और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां गुना में पुलिस हिरासत में शख्स की मौत के बाद फरार टीआई एएसआई के लिए अब 2-2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। विनोद मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, कल सुप्रीम कोर्ट में भले ही सीबीआई ने कहा था कि उनके जांच हाथ में लेने से पहले से ही टीआई और एएसआई फरार हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि जांच अब आपके हाथ में है तो जाहिर बात है कि आप ही को ढूंढना होगा। और अब इतने बड़े इनाम का ऐलान। जी, ये पूरा जो मामला हुआ था 14 जुलाई 2024 की घटना है, जहाँ जो देवा पारदी है उसकी शादी हो रही थी। शादी से वाले दिन जहाँ बारात जाना थी उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई थी और देवा पारदी और उसके चाचा गंगाराम पारदी को उठाकर लेकर गई थी। म्याना थाने पहुंचे जहाँ पर उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। परिजनों को जैसी सूचना लगी थी उन्होंने हंगामा किया। उसके बाद जो इसकी जांच हुई, जांच में पता चला कि पुलिस की जो 3rd डिग्री जो टॉर्चर था उससे वो की मौत हुई है। उसी को लेकर जब पुलिस ने एफआईआर करी, लेकिन आरोपियों के नाम ओपन नहीं किए थे। ओनली 3 फूल और 7 से 8 अज्ञात में जो आरोपी हैं उनके नाम लिए थे। उसी में परिजनों ने जब गुहार लगाई कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करिए, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष जांच नहीं। उसी को लेकर फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पूरा जांच सौंपी, सीबीआई ने जब आरोपियों की करीबन 18 महीने बाद भी कोई आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई तो सीबीआई तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। फटकार के बाद फिर एक एसआई है सब इंस्पेक्टर देवराज सिंह परिहार, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया जो अभी न्यायिक हिरासत में है। वहीं एक टीआई है जुबेर खान, उनको गिरफ्तार किया था लेकिन उनको तत्काल जमानत मिल गई। इसमें मुख्य आरोपी जो है टीआई संजीत सिंह मावई और एएसआई उत्तम सिंह कुशवाहा, ये अभी फरार है। वहीं इनको जब इन पर मामला दर्ज हुआ था तो उनको एसपी ने लाइन कर दिया था। उसके बाद लाइन के बाद जो एएसआई है उत्तम सिंह कुशवाहा, उनको कैंट थाने अटैच कर दिया था। इसी बीच जब उन पर मामला दर्ज हो गया, विभाग जांच चल रही थी, फिर भी उनका एएसआई से प्रमोशन हो गया और उनको सब इंस्पेक्टर बन गए थे। यानी कि विभागीय जांच के बीच इनका प्रमोशन हुआ। ये एक हैरानी की बात मिली है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उन्होंने कहा कि अवमानना की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा अवमानना की कार्रवाई करेंगे। उसी को लेकर सीबीआई ने दोनों आरोपियों पर 2-2 लाख का इनाम रख दिया। जी, 1 साल होने को आया इस पूरे मामले को। मैं इस पे लौट रहा हूं आपके पास। आकाश मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश भी जुड़ गए हैं। आकाश, 2-2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है फरार एएसआई और टीआई पर। सवाल बड़ा सीधा सा है, इतना वक्त बीत गया, क्या वाकई एएसआई और टीआई नहीं मिल रहे हैं या चूंकि विभाग के ही आदमी हैं तो वो लापरवाही है? और उसी लापरवाही पर कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत तल्ख टिप्पणी की। बिल्कुल, और अगर सरकारी अधिकारी हैं, अफसर हैं, टीआई एएसआई हैं, तो ये कहां चले गए आखिर? ये इतने समय से कहां लापता है, जिनकी तलाश ना तो लोकल पुलिस कर पा रही है, ना सीबीआई कर पा रही है? क्या इनके रिश्तेदारों के यहाँ ये जांच पड़ताल की गई या इन सब से जो इनके परिचित उनसे पूछताछ की गई? ये तमाम बड़े सवाल हैं, क्योंकि दोनों ही तभी से फरार हैं जब से सीबीआई जांच में जुटी है, क्योंकि ये मामला बहुत ही
संगीन तरीके का रहा है और ऐसे में सवाल जो आप कर रहे हैं आसिफ, वो उठना लाजमी है। अब देखना होगा कि जो इनाम घोषित किया गया है इसके बाद क्या तेजी आती है, क्या किसी तरीके का इनपुट भी सीबीआई की टीम को मिलता है जिससे इन दोनों लोगों को ढूंढा जा सके। मुझे लगता है कि अगर टीआई एएसआई इतने लंबे वक्त से फरार हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ढूंढने में भी कोई कोताही बरती गई होगी, तभी अब तक ये किसी की पहुंच में नहीं आ पाए हैं। क्योंकि अभी जो जमाना है वो आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपका मोबाइल नंबर ट्रेस होता है, आपके घर वाला को मोबाइल नंबर ट्रेस होता है, तो ऐसे में आप कहां तक जाइएगा। जब अर्चना तिवारी को नेपाल से ढूंढकर पुलिस ला सकती है, तो एएसआई और टीआई तो मुझे नहीं लगता कि विदेश भाग पाए होंगे। और एक लड़की और जो पंजाब के संगरूर से मिली थी, तो आप अगर पंजाब तक पहुंच सकते हैं, नेपाल तक पहुंच सकते हैं, तो जाहिर बात है कि एएसआई और टीआई तक आप पहुंच सकते हैं। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको भोपाल से बता रहे थे, जहां गुना मामले में टीआई और फरार एएसआई पर अब सीबीआई ने इनाम का ऐलान किया है।